क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं और ये बहुत सारी अपडेट्स एक्चुअली एनएफटीज़ को रिलेटेड है। तो एनएफटीज़ वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं एनएफटीज़ की इतनी सारी अपडेट्स और न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो गेट रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता ही है कि जितना भी एनएफटीज़ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो सब इथेरियम पे बना हुआ है, राइट। और मुझे लगता है कि इथेरियम बहुत ही अंडर प्राइस्ड है। अगर किसी ने इथेरियम अभी तक स्टैक नहीं किया है तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बिकॉज जितनी भी एनएफटीज़ की डेवलपमेंट हो रही है वो इथेरियम पे हो रही है, राइट। तो बेयर मार्केट भी रहा भी तो यहाँ पे इथेरियम के यूज़ केसेस बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट ईयर में एक न्यूज़ आई जहाँ पे इन्होंने बोला कि इथेरियम बीट्स वीज़ा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज मूव्ड। सो वीज़ा कितना वॉल्यूम करता है ट्रांजैक्शंस का, राइट। सो वीज़ा का ट्रांजैक्शन किसको काउंट करते हैं? जैसे मैंने अगर वीज़ा स्वाइप किया कार्ड, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है? वीज़ा से हो रहा है। सो सोचो, वीज़ा इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे कार्ड स्वाइप होते हैं, उनका नेटवर्क इतना बड़ा है। इथेरियम ने उसको भी बीट किया लास्ट ईयर 2021 में। सो अगर ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो ट्रांजैक्शंस हैं जो वीज़ा का है, वीज़ा के नेटवर्क पे, वो 10.4 ट्रिलियन हुआ है, राइट। और बिटकॉइन पे 4.6 ट्रिलियन हुआ है। नाउ आपको पता ही है कि बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन कोई करता नहीं है। बिटकॉइन इज मोर ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो कोई स्पेंड नहीं करना चाहता, राइट। बट दैट इज नॉट द केस विद इथेरियम। इथेरियम में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, एनएफटीज आ रही हैं, डीफाई हो रहा है। और आप बोलोगे कि फिर इथेरियम पे कैसे इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ? क्योंकि इथेरियम पे ट्रांजैक्शंस भी तो बहुत ज़्यादा है, गैस भी तो बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि 11.6 ट्रिलियन कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है? वीज़ा पे फी कम है और इथेरियम पे फीस ज़्यादा होने के बावजूद भी। एंड द आंसर इज रियली सिंपल। आंसर इज लेयर 2 सोल्यूशन। सो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इथेरियम पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब क्योंकि सेटलमेंट इथेरियम पे हो रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इथेरियम मेन नेट पे ही ट्रांजैक्शंस हों, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत सारे इथेरियम के लेयर 2 सोल्यूशंस बन चुके हैं ऑलरेडी। मैटिक बन चुका है, ऑप्टिमिज्म बन चुका है, आर्बिट्रम बन चुका है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये मेन नेट पे ट्रांजैक्शंस हुआ है या लेयर 2 पे ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इथेरियम पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अगर लेयर 2 पे हो रहा है, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इथेरियम के लिए। सोचो, ये टाइम पे इन्होंने वीज़ा को बीट किया तो इसका फ्यूचर क्या है? दूसरा चीज़ ये, और इसीलिए मैं इथेरियम पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बिटकॉइन से भी ज़्यादा इथेरियम पे मैं बुलिश हूँ अगर देखा जाए तो, बिकॉज जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं सारे के सारे इथेरियम पे हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनएफटीज, और मेन चीज़ तो एनएफटीज है। आपको पता ही कि यहाँ से जो है ना, जो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन होगा वो एनएफटीज की वजह से होगा, क्योंकि एनएफटीज बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बहुत सिंपल। ये पिक्चर मुझे बाय करनी है, ओके, मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ओके, ये मिलेगा, दैट्स इट। सो एनएफटीज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। क्रिप्टो की इसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बट एनएफटी समझाना बड़ा आसान होता है। और एनएफटीज का वॉल्यूम बढ़ते आया है। तो इथेरियम पे आप देख ही रहे हो, या देखो, ये दिसंबर का वॉल्यूम है, सॉरी जनवरी का वॉल्यूम है, ओपन सी का जैन 14 तक का वॉल्यूम है। और इन्होंने क्या बोला है, डिस्पाइट फॉलिंग क्रिप्टो करेंसी प्राइसेज, ओपन सी हैड 4 बिलियन प्लस ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन जनवरी। सो 4 बिलियन का वॉल्यूम हो गया है जनवरी में अभी तक, ओके। एंड आप याद रखिए कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी गिरावट है, तो यहाँ पे बहुत सारा डर का माहौल है, राइट। बट ओपन सी पे नहीं है, बट एनएफटीज में नहीं है। तो ओपन सी ने अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम किया है। सो जो अब तक का था सबसे बेस्ट, दिस इज न्यू ऑल टाइम हाई फॉर द प्लेटफॉर्म एंड द मंथ इज नॉट ओवर येट। जी हाँ, मंथ ओवर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एनएफटीज पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और एनएफटीज ये सब किस पे बनी हुई है? ये सब इथेरियम पे बनी हुई है। सो अगेन, इथेरियम इज एक्सट्रीमली अंडर प्राइस। मुझे लगता है कि ये सही टाइम है, अगर किसी ने स्टैक नहीं किया है, इथेरियम स्टैक करने का। एंड बाय द वे, आपको पता है कि लुक्स शेयर करके मैंने एक टोकन शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो एयर ड्रॉप किया था। जिन्होंने 3 इथेरियम से ज़्यादा स्पेंड किया था ओपन सी पे, उनको एयर ड्रॉप मिला था लुक्स रेयर, राइट। और आज देखो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, 4.37 पे ट्रेड हो रहा है। उस दिन 3.86 पे हो रहा था। तो मतलब इनका वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है, तो बहुत क्लोज है। सो गुड लक अगर आपको लुक शेयर मिला होगा या फिर आपने बाय किया होगा, तो आई थिंक इट्स डूइंग गुड। नाउ द नेक्स्ट न्यूज अबाउट अगेन इज अबाउट एनएफटीज। सो पैरिस हिल्टन, नाउ व्हाई एनएफटीज इज टेकिंग ओवर। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना, मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारा एनएफटीज प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारे स्टार्स एनएफटीज में आ रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज एनएफटीज लॉन्च कर रही हैं।
और ये सब क्यों हो रहा है कि एनएफटीज को मेन स्ट्रीम अडॉप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे पैरिस हिल्टन, अगर आपको पता है पैरिस हिल्टन एंड जिमी फैलन का एक बहुत बड़ा शो है यूएसए में, आई थिंक द टुनाइट शो समथिंग इट इज़ कॉल्ड, और यहाँ पे पैरिस हिल्टन का अपीयरेंस था। और पैरिस हिल्टन आपको पता है कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, और ये लोग किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको? ये लोग एनएफटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ इसको। ये देखो, ये जो बोर्डे पे है ना, आई थिंक दिस बिलोंग्स टू पैरिस हिल्टन, ये पैरिस हिल्टन का बोर्डे पे है। तो बोर्डे यॉट क्लब करके एक 10,000 पीएफपी कलेक्शन, राइट? और सेम चीज ये जिमी फैलन के पास भी है। सो इनके पास भी सेम बोर्डे पे यॉट क्लब का एक एनएफटी है। तो मेरा कहने का मतलब मैं दिखा इसके लिए रहा हूँ क्योंकि एनएफटीज मेन स्ट्रीम हो रही है। ऑफकोर्स बोर्ड एपीआर सबसे सक्सेसफुल एनएफटी प्रोजेक्ट अभी तक रहा है, और आई थिंक एनएफटीज में बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से शेयर कर रहा हूँ, अगर एनएफटीज के बारे में पूरा आपको स्टेटस देखना है, कौन कौन सी एनएफटीज हैं, कौन कौन से कलेक्शंस हैं, कितना ट्रेडिंग हो रहा है, तो एक साइट है क्रिप्टो स्लैम आपको वॉल्यूम दिखाता है। तो पिछले 7 दिनों में आप देखोगे कौन सा कलेक्शन, अजूकी ने 47% अप है, राइट? ये वॉल्यूम बता रहा है, बाय द वे प्राइसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वॉल्यूम मतलब ट्रेड कौन सा ज़्यादा हो रहा है। मी बीट करके है 424% वॉल्यूम ज़्यादा है इस बार इस 7 दिन में, राइट, कंपेयर टू लास्ट वीक। सो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, सेल्स वॉल्यूम, कलेक्शन, एनएफटी कलेक्शन रैंकिंग बाय सेल्स वॉल्यूम 7 डेज, राइट। सो यहाँ पे आप ये क्रिप्टो स्लैम देख सकते हो। दूसरा और एक साइट है जिसका नाम है एनएफटी प्राइस फ्लोर। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कौन सा कलेक्शन का लोवेस्ट प्राइस है। सो बोर्ड एपीआर का लोवेस्ट अगर प्राइस कोई देखना है, एनएफटी खरीदना है, तो 94 ईथ है। क्रिप्टो पंक्स 79 इथेरियम। बाय द वे यहाँ पे बहुत वॉर चल रहा था कि नंबर फ्लोर प्राइस किसका बीट करेगा। तो एक टाइम पे था ऐसा कि क्रिप्टो पंक नंबर 1 पे था, यहाँ पे था कि सबसे हाईएस्ट फ्लोर प्राइस था, बट अब बोर्ड एपीआर हो गया। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो एनएफटीज है इनका प्राइसेस इथेरियम में। सो इथेरियम इज द मनी, यहाँ पे इथेरियम इज द मनी, यहाँ पे डॉलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इथेरियम की बात हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है ना जो ग्रो करने का इथेरियम इज इन्वेस्टिंग इन राइट एनएफटीज। अगर आपको मिल रहा है कि सही एनएफटीज आपको लगता है, अगर आपने रिसर्च किया तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इथेरियम सबसे बेस्ट तरीका है ग्रो करने का। बट अगर वो नहीं मिल रहा है एनएफटीज, सो आई थिंक द सेकेंड बेस्ट तरीका इज एनएफटीज में फायदा करने के लिए इज बेस्ट इन्वेस्ट इन इथेरियम। सो दिस इज अमेजिंग। नाउ ये सब देखने के बाद नेक्स्ट हम लोग ट्विटर के बारे में हम लोग लास्ट बात कर रहे थे कि ट्विटर ने किस तरह से रोल आउट कर रहे हैं प्रोफाइल पिक। सो बेसिकली कुछ दिनों में मुझे ऑलरेडी मैसेजेस आ रहा है यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पिक है, अगर आप ट्विटर पे हो तो आप, अगर आपके पास कोई भी एनएफटी होगी इथेरियम पे, ओके, उसको आप वेरीफाई कर पाओगे और एज अ प्रोफाइल पिक उसको यूज़ कर पाओगे। और जैसे ही आप प्रोफाइल पिक यूज़ करोगे आपको प्रोफाइल पिक कुछ हेक्सागोनल शेप में दिखेगा, मतलब कुछ इस तरह से, देखो A1 ऐसा राउंड नहीं दिखेगा आपका प्रोफाइल पिक, आपका प्रोफाइल पिक हेक्सागोनल रहेगा। सो बेसिकली ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी ट्विटर ब्लू मतलब प्रीमियम सब्सक्राइबर है ट्विटर के, उनके लिए वो ऑलरेडी ये यूज़ कर सकते हैं एनएफटी एज अ प्रोफाइल पिक। बट आई थिंक बहुत कुछ टाइम में, आई थिंक बेटा फेज में है, कुछ टाइम में ये लोग सबके लिए रोल आउट करना चाहिए मुझे लगता है। और फिर उसके बाद ट्विटर पर लोग एज एन एनएफटी अपना प्रोफाइल पिक यूज़ कर पाएंगे ना। इसको देख के दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो रेडिट इज वर्किंग ऑन एनएफटी एज अ प्रोफाइल पिक ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पे एनएफटीज फ्लॉन्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी बिग। डजेंट मैटर आप इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो या फिर ट्विटर पे हो या फिर रेडिट पे हो, बस आपके पास कौन सी एनएफटीज है, ओके, आप क्या फ्लॉन्ट कर रहे हो, दिस विल बी वेरी बिग। जैसे ब्लू टिक है ना आज, वैसे ही एनएफटीज का होगा। तो ये बहुत नॉर्म होने वाला है। तो इसीलिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको ऑलरेडी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेडिट इज वर्किंग ऑन एनएफटी एज अ प्रोफाइल पिक, राइट। एंड गेस व्हाट द नेक्स्ट, YouTube ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो YouTube CEO says NFTs and crypto present a previously unimaginable opportunity। So इनकी जो CEO हैं सुजन ने, यहाँ पे इन्होंने एक लेटर लिखा है। दिस इज द लेटर, ओके, लेटर फ्रॉम सुजन, आवर 2022 प्रायोरिटीज, ओके। तो इन्होंने क्या लिखा है, द पास्ट few years have been transition for all of us. We have adapted to changes in our lives we could not have imagined before the pandemic, okay। नाउ इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है,
We are always focused on expanding the YouTube ecosystem to help creators capitalize on emerging technologies, including things like NFTs, while continuing to strengthen. So basically, यहाँ पे NFTs इंट्रोडक्शन होने वाला है, YouTube पे भी इन्होंने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है. तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया फेसबुक और इंस्टाग्राम NFTs आपको क्रिएट करने देगा, डिस्प्ले करने देगा. नाउ यूट्यूब भी आ रहा है. सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़ अगेन फॉर NFTs. जैसे मैंने बताया NFTs बहुत ही बड़ा हो रहा है 2022 में. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट NFTs. ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट इज डेफिनेटली एक्साइटिंग, नॉट एज एक्साइटिंग एज इट शुड बी क्योंकि बेयर मार्केट है, बट NFT स्पेस बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये सब अपडेट्स है, जैसे आपने देखा कि सारी NFTs को लेके अपडेट है क्योंकि NFT स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. लेट मी नो अगर आपके पास कोई NFT होटल आप करते हो तो कौन सी आप NFT होटल करते हो, कौन सी आपकी फेवरेट NFTs है. एंड अगेन आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू stack Ethereum. Let me know your thoughts. Thank you so much for watching. Like the Vadana and I'll see you in the next video. Take care. Good night.